మణిపూర్ వాటర్ సప్లై ప్రాజెక్టుకు ప్రధాని మోడీ ఫౌండేషన్ స్టోన్ వేశారు. కేంద్రం ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న హర్ ఘర్ జల్ మిషన్ కు ఈ వాటర్ సప్లై స్కీమ్ బూస్ట్ ఇస్తుందని ప్రధాని చెప్పారు. వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా మణిపూర్ వాటర్ సప్లై స్కీమ్ ప్రారంభించారు మోడీ. संकट के इस समय गरीबों की इसी तरह मदद करती रहेगी. साथियों, आज इंफाल सहित मणिपुर के लाखों साथियों के लिए विशेष तौर पर हमारी बहनों के लिए बहुत बड़ा दिन है. और वो भी अब कुछ दिन के बाद जब राखी का त्योहार आने वाला है, उसके पूर्व मणिपुर की बहनों को ये बहुत बड़ी बेद सौगात की शुरुआत हो रही है. लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से पूरे होने वाले मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट से यहां के लोगों को पानी की दिक्कतें कम होने वाली है. ग्रेटर इंफाल सहित छोटे बड़े 25 शहर और कस्बे 1700 से ज्यादा गांवों के लिए इस प्रोजेक्ट से जो जलधारा निकलेगी, ये जलधारा जीवन धारा का काम करेगी. बड़ी बात यह भी है कि ये प्रोजेक्ट आज की नहीं बल्कि अगले 20-22 साल तक की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है. इस प्रोजेक्ट से लाखों लोगों को घर में पीने का साफ पानी तो उपलब्ध होगा ही, हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा. और आप जानते हैं, जब शुद्ध पानी पीने को मिलता है तो इम्यूनिटी को बहुत मदद मिलती है, रोग प्रतिरोध के लिए बहुत बड़ी ताकत मिलती है, बीमारियां दूर रहती है. इसलिए इस पानी सिर्फ नल से पानी आएगा इतना विषय नहीं है. निश्चित रूप से ये प्रोजेक्ट हर घर नल से जल पहुंचाने के हमारे व्यापक लक्ष्य को भी बहुत अधिक गति देगा. मैं इस वाटर प्रोजेक्ट के लिए मणिपुर के लोगों को और विशेष करके मणिपुर की मेरी माताओं बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं. साथियों, पिछले वर्ष जब देश में जल जीवन मिशन की शुरुआत हो रही थी, तभी मैंने कहा था कि हमें पहले की सरकारों के मुकाबले कई गुना तेजी से काम करना है. जब 15 करोड़ से ज्यादा घरों में पाइप से पानी पहुंचाना हो तो एक पल के लिए भी रुकने के बारे में सोचा नहीं जा सकता. यही वजह थी कि लॉकडाउन के समय में भी गांव-गांव में पाइपलाइन बिछाने और जागरूकता बढ़ाने, पंचायतों के साथ लाने का काम लगातार जारी रहा. आज स्थिति ये है कि देश में करीब करीब 1 लाख वाटर कनेक्शन यानी घरों में पानी का कनेक्शन प्रतिदिन रोज दिया जा रहा है. यानी हर रोज 1 लाख माताओं बहनों के जीवन से पानी की इतनी बड़ी चिंता को हम दूर कर रहे हैं. 1 लाख परिवार की माताओं बहनों को उनका जीवन आसान बना रहे हैं. ये तेजी
इसलिए भी संभव हो पा रही है क्योंकि जल जीवन मिशन एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ रहा है। इसमें गांव के लोग, विशेष करके गांव की बहनें, गांव के जनप्रतिनिधि ही मिलकर के तय कर रहे हैं कि कहां पाइप बिछेगी, कहां पानी का सोर्स बनेगा, कहां टैंक बनेगा, कहां कितना बजट लगेगा। साथियों, सरकार की व्यवस्था में इतना बड़ा डिसेंट्रलाइजेशन, इतनी बड़ी मात्रा में ग्रास रूट लेवल पर एम्पावरमेंट, आप कल्पना सकते हैं कि ये पानी कितनी बड़ी ताकत बन के आ रहा है। साथियों, ईज ऑफ लिविंग, जीवन जीने में आसानी, ईज ऑफ लिविंग, जीवन जीने में आसानी, ये बेहतर जीवन की एक जरूरी पूर्व शर्त है। पैसा कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, लेकिन ईज ऑफ लिविंग, इस पर सबका हक है। और विशेष करके हमारे हर गरीब भाई बहन, माता बहनें, दलित, पिछड़े, आदिवासी, उनका हक है। इसलिए बीते 6 वर्षों में भारत में ईज ऑफ लिविंग का भी एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। भारत अपने नागरिकों को जीवन की हर जरूरी सुविधा देने का प्रयास कर रहा है। बीते 6 साल में हर स्तर पर, हर क्षेत्र में वो कदम उठाए गए हैं जो गरीब को, सामान्य जन को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर सके। आज मणिपुर सहित पूरा भारत खुले में शौच से मुक्त होने की घोषणा कर चुका है। आज भारत के हर गांव तक बिजली का कनेक्शन पहुंच चुका है। करीब करीब हर परिवार बिजली से कनेक्टेड है। आज एलपीजी गैस गरीब से गरीब के किचन तक पहुंच चुकी है। हर गांव को अच्छी सड़क से जोड़ा जा रहा है। हर गरीब बेघर को रहने के लिए अच्छे घर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। एक बड़ी कमी रहती थी साफ पानी की, तो उसका पूरा करने के लिए भी मिशन मोड पर करने का काम चल रहा है। साथियों, बेहतर जीवन का, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी का सीधा संबंध कनेक्टिविटी से है। नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी यहां के लोगों की ईज ऑफ लिविंग के लिए तो जरूरी है ही,